Okay, so the new day and the new chapter. Good morning, firstly. Not for profit organization, very basic chapter. But it's supposed to be one of the most difficult chapter अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मतलब मैं सोच रहा हूँ और ऐसा लगता ही है कि ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बिकॉज इसके अंदर जो वर्किंग है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है एंड वो वर्किंग अपने को समझना है. मैंने क्या किया मालूम है, आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स. मैं वो 3 पार्ट्स में आपको सब करने वाला हूँ. एक बार वो 3 पार्ट्स आप एक पार्ट अपन करेंगे ना, एक पार्ट करेंगे पूरा पक्का करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे पूरा पक्का करेंगे एंड देन फिर उसके बाद में हम लोग फुल कंबाइन कर लेंगे. तो थर्ड पार्ट में पूरा एक साथ में आ जाने वाला है. करेक्ट है? श्योर. चलो चालू करते. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनपीओ. नाउ द नीड ऑफ दिस चैप्टर, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि हम लोग कभी भी अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स बनाने का सबसे पहला मोटिव ये होता है कि हमको फाइंड करना है व्हाट इज़ माय प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस. डू यू अंडरस्टैंड दिस? मेरा मोटिव क्या होता है? मुझे फाइंड करना है कि मेरा प्रॉफिट है कि मेरा लॉस है. बट ये चैप्टर का हेडिंग ही मुझे क्या बोलता है मालूम है सर कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये वाला है बिजनेस के अंदर हम लोग प्रॉफिट करने वाले ही नहीं है. तो माई क्वेश्चन इज कि वाई डू वी नीड टू देन प्रिपेयर दी रिकॉर्ड्स. मुझे फिर रिकॉर्ड्स बनाना ही क्यों है जब भी मुझे प्रॉफिट ही फाइंड नहीं करना है. तो समझा मेरा क्वेश्चन? अकाउंट्स का बेसिक मुद्दा क्या होता है फाइंड करने का, तो प्रॉफिट, तो फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. बट यहाँ पे तो हम लोग प्रॉफिट के करने के मोटिव से कर ही नहीं रहे हैं. तो फिर हम लोग को ये अकाउंट्स क्यों बनाना है? तो उसका एक और आंसर है जो कि सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी है, प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, दैट इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स. मेंटेन द रिकॉर्ड्स. अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ मैडम. से कि मुझे है ना ट्यूशन क्लासेस चलाना है और मुझे बच्चे लोग को पढ़ाना है और मुझे उन लोग से है ना कुछ पैसे कमाने नहीं है. हाँ, बट मुझे मेरे जेब से भी पैसा नहीं डालना है. तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं सारे के सारे एक्सपेंसेस को लिस्ट करता हूँ. से फॉर एग्जांपल मैंने रेंट कैलकुलेट किया. अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं और पढ़ा था तो मुझे फ़ीस मिलता, बट मैं एकदम नॉमिनल फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ. देख मेरे को बच्चे मेरा हाँ देख वो घर भी चलाने गए और आपको तो पता है मेरी प्राइवेट पर्सनल बीवी भी है बेटा. हाँ मतलब अभी तो फिर मारेगी पकड़ के मेरे को है कि नहीं, बच्ची भी है मेरी. तो मैं बहुत नॉमिनल चार्जेस में पढ़ाना चाहता हूँ. बट तो मेरा चार्जेज जो है ना वो बहुत मिनिमल रखा है. मेरे को जो सब्जेक्ट आता है मुझे मैं पढ़ा दूंगा, बट दूसरे को टीचर है उसका सब्जेक्ट तो उसको पढ़ाने को पैसा देना पड़ेगा ना. तो टीचर एक्सपेंसेस आ गया. अच्छा, मैं आपको बुक्स दूंगा, नोट्स दूंगा. अच्छा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस लगने वाला है. तो मैं सबका सब एक्सपेंस का लिस्ट करने वाला हूँ. एंड मैंने ऐसे सोचा कि मेरे पास में जो खर्चा होने वाला है वो से फॉर एग्जांपल 10,000 होने वाला है सब मिला के. सही है मैडम? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ आ गया इसके अंदर. और मैंने ये सोचा कि मेरे पास कम से कम 10 बच्चे तो आ ही जाएंगे. तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर मैंने एक बच्चे से 1,000 रुपया भी लिया तो मैं अपने एक्सपेंसेस को कवर कर पाऊंगा. और मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए ही नहीं ना. बट मुझे यहाँ पे इतना पता तो होना चाहिए ना सर कि मेरा खर्चा होने कितना वाला है. तो वो खर्चे को फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा. करेक्ट है? तो मैं हर एक बंदे से एक सब्सक्रिप्शन का अमाउंट चार्ज करूँगा 1,000 रुपीज़. आपने यहाँ पे फीस भरा है, आपको पता है आपने कितना फीस भरा है और मैं कितने में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ 1,000 में. सो डेफिनेटली इट इज़ चीप because it is having no profits. Do you understand that? So for this reason I need to make the records. So ये एक मोटिव हो गया. आपको मालूम पड़ा ये चैप्टर का मोटिव क्या है? अकाउंट्स तो करना ही है अपने को, बट क्यों करना है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. श्योर है? अच्छा, सो ये बेसिक नीड अपने को पता चल गया. नाउ आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है आपको. ठीक है, वो हम लोग जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताता. तो व्हाट आई विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट आई विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर इन दिस क्वेश्चन, वो मैं आपको पहले लिख देता हूँ. सबसे पहला यहाँ पे व्हाट विल बी गिवन टू यू. नंबर 1 गिवन, आपको सर दिया जाएगा रिकॉर्ड्स. आपने जैसे कि देखो, आप कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. मैं ट्यूशन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना. अच्छा, ये मैडम बोलती है कि यहाँ पे आजू बाजू में है ना कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है, तो मेरे को है ना प्लेग्राउंड लोगों को देना है, बच्चों को देना है कि उन लोग आके क्या कर सके, खेल सके. तो उन्हें टर्फ बना दिया. टर्फ पता है ना, प्लेग्राउंड. हाँ, फ्री में. या फिर जो भी नॉमिनल चार्जेस होगा, बैट एंड बॉल और वो जो भी खर्चा आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल आएगा, बैडमिंटन है, कॉक है, एक्सेट्रा. तो उसको टोटल तो करना पड़ेगा ना. तो उसके रिकॉर्ड्स हो गए. तो अभी सबका सब चीज़ मालूम है क्या करती है? पैसे में लाती है, कैश में लाती है, या बैंक अकाउंट ओपन कर दिया. तो ये मुझे सारे के सारे खर्चों का लिस्ट दे देगी.
दैट्स व्हाट माय मोटिव इज ना। यहाँ पे मेरा मोटिव भी क्या था मैडम? एक्सपेंस का, हाँ, टोटल मारना है। तो इसने जो भी एक्सपेंस किया उसका लिस्ट दे दिया मुझे, और उसने सबका सब कैश में किया था, तो चेक से किया था। तो शी इज गोइंग टू गिव मी द रिकॉर्ड्स ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन। तो मैं इसको बोलती हूँ कैश बुक। एंड यही कैश बुक है, ये पढ़े लिखे लोग पता है क्या बोलते हैं? यही कैश बुक को ये पढ़े लिखे लोग बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं मैडम? एंड सर कॉमन सेंस है ना, कैश में डेबिट में रिसीट आता है एंड कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स आते हैं। तो बेसिकली ये अपना कैश अकाउंट है। तो द फर्स्ट थिंग दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट विच इज एक्चुअली योर कैश एंड बैंक अकाउंट, अगर आपने चेक से पेमेंट किया है तो। सेकेंड थिंग आपको दे देगा एडजस्टमेंट्स। ये दो चीज़ें आपको दी जाएगी, करेक्ट है मैडम? पक्का? अच्छा देखो, आपका मोटिव नहीं है बिजनेस करने का, आपका मोटिव नहीं है प्रॉफिट करने का, बट कभी कभी कुछ पैसा बच जाता है, कभी कभी कुछ पैसा घट जाता है। अरे मैंने तो 10 लोगों का मैंने ये लिया था, बट एक बच्चे ने मुझे पैसा दिया ही नहीं, तो मेरे को तो भाई पैसा कम पड़ा ना, तो वो मेरा लॉस हो गया। उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिसिट। और जो पैसा बच जाता है उसको मैं सरप्लस बोलता हूँ। बस बता रहा हूँ खाली, है ना। तो मैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करूँगा। तो मुझे क्या प्रिपेयर करना होगा मालूम है? मुझे प्रिपेयर करना होगा एक स्टेटमेंट जहाँ पे मुझे पता चले कि भाई मुझे सरप्लस पैसा बच रहा है या डेफिसिट पैसा हो रहा है। तो अगले बार मैं 1000 रुपये नहीं लूँगा, मैं ऑन एंड सेफर साइड 1100 रुपये लूँगा कि अगर कोई एक बंदा पैसा नहीं देता है या मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए तो मैं डेफिसिट नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या बनाने वाला मालूम? मैं यहाँ पे एक बनाने वाला हूँ इनकम और एक्सपेंस का स्टेटमेंट। तो इसको मैं बोलूँगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहला क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको तो पता ही है ना मैडम कि अगर अपन अकाउंट्स बना रहे तो अपने को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एक और चीज़ बना रहा हूँ जो है मेरा बैलेंस शीट। सो 2 things will be given to me, 2 things I'll have to prepare. The given will be receipts and payment account, adjustments, and preparation is income and expenditure account and the balance sheet. And sir, मैं तो बोलता हूँ ये ना अपना फाइनल अकाउंट से ईजी चैप्टर है। पता नहीं लोग आप लोगों को क्यों डिफिकल्ट लगता है। ये एक्चुअली तुम्हारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, बिकॉज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में भी तो आप क्या लिखते हो? एक्सपेंसिस एंड इनकम। वहाँ पे तो आपको बाइफर्केशन करना पड़ता है। यहाँ पे तो अपने को वो भी करने की ज़रूरत कि वेजेस है तो यहाँ जाएगा, सैलरी तो यहाँ जाएगा, कुछ भी नहीं मैडम। तो एक्सपेंस दिख रहा है, डाल दे कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। देखो इनकम दिख रहा है, डाल दे कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। वहाँ पे तो टेंशन था ना कि सेल्स रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, डिविडेंड रहेगा, रेंट रिसीव्ड रहेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड रहेगा, तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे सोचना ही नहीं है। सो दैट्स द बेसिक नीड ऑफ दिस चैप्टर। आपको एजेंडा मालूम पड़ेगा कि हम लोग क्यों चैप्टर करना है। दिस आर द 2 things। तो ये 2 चीज़ अपने को दी जाएगी, 2 चीज़ अपने को बनानी होगी। नाउ मैं क्या करता हूँ मालूम है? मैं यहाँ पे इसको मिटा दूँ। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ कि मेरा क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाए। वो होगा मेरा वर्किंग नोट्स बनाने वाला हूँ। एक बार वर्किंग नोट्स अपने को समझ में आ गया ना, तो फिर खाली अपने को वर्किंग नोट्स को कंपाइलेशन करना है, पूरा क्वेश्चन प्रेजेंट कर देना है। मैंने 3 वर्किंग नोट्स बनाया है इसके अंदर, उसमें सबका सब कवर हो जाता है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वर्किंग नोट।